नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज मैं आपको ना रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताती हूँ। रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, रुद्राक्ष के मिथ क्या है, कुछ रुद्राक्ष में आपको कुछ रिलेशनशिप के लिए और कुछ स्टडी के लिए बताती हूँ आपको कि किस किस टाइम में आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष को हमें कहाँ रखना चाहिए, और रुद्राक्ष किसके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष हर कोई नहीं पहन सकता। रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है जी। रुद्राक्ष बहुत प्योर होते हैं। रुद्राक्ष में बहुत पॉजिटिव ओरा होता है। रुद्राक्ष, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं है। किसी किसी कस्टम में उनका खाना ही नॉनवेज है। जैसे आप बंगाल तरफ जाओगे तो वो जो उनकी जब दुर्गा जी की उनकी पूजा चलती है अक्टूबर के महीने में, जब दुर्गा टाइम का 10 दिन का उनका प्रोसेस होता है, तो वो दुर्गा जी को वो नॉन वेज ही ऑफर करते हैं, तो वो उनका वेज फूड है। सो किसी किसी देश में और किसी किसी शहर में नॉन वेज ही उनका फूड है, अल्कोहल ही उनका मेन फूड है। गोवा की तरफ जाएंगे तो वहाँ का मेन फूड अल्कोहल और नॉन वेज है। सो ऐसा मिथ है कि आप ये बोलें कि अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो आप रुद्राक्ष नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष में अपनी इतनी पॉजिटिव ऑरा होती है कि अगर कोई बंदा नॉनवेज खाता है या ड्रिंक करता है या स्मोक करता है, तो इसके पहनने से आप धीरे धीरे इन चीजों को त्याग दोगे। इसमें इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोते हुए हमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप सोते हुए पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, आपको एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, तो आप उतार के उसे साइड में रख सकते हैं। लेकिन मोबाइल के पास ना रखें, टीवी के पास ना रखें, वाईफाई के पास ना रखें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स आती है वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती है। नहाते समय भी हमें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि साबुन में जो केमिकल्स होते हैं रुद्राक्ष की वेव्स को खराब करती है। रुद्राक्ष बहुत अच्छी नींद का कारक होता है। आपको पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी जब साथ सोते हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मियाँ बीवी साथ सोते हैं तो रुद्राक्ष पहनना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टाइम के एक लेवल पे आके उन दोनों की जो वाइब्रेशन होती है वो मैच हो जाती है। तब अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तब आप रुद्राक्ष ना पहने। इसी तरह से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तब भी आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। दिस इज नीड टू बी अवॉइडेबल, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप नौमुखी रुद्राक्ष उनको दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को रुद्राक्ष बनाइए। आपको पता है, पहले के जमाने में बहुत पुराने कुछ ऋषि मुनि होते थे जो ये कहते थे औरतें रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, लड़कियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। और अगर वो वेदों के बारे में, मंत्रों के बारे में उच्चारण सुनती भी थी तो उनके कान में कांच भर दिया जाता था। आपको पता है, आप देखो किसी भी पुराने ग्रंथ में किसी औरत ने कोई ऐसी ग्रंथ नहीं लिखी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साधु महात्मा हैं जिन्होंने इस चीज को अवॉइड किया, और इन सारे मिथ में आपको नहीं जाना चाहिए। बस आपको असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। वो भी मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि असली और नकली रुद्राक्ष को आप कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हम कौन से रुद्राक्ष पहने। तो आज मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी को मंगल की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर किसी को राहु की प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये मैं रिलेशनशिप और प्यार बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। अगर किसी के माइंड में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष, मून के लिए जिसे बोलते हैं ना, चंद्रमा के लिए, वो पहनना चाहिए, है ना। अगर किसी की लाइफ में वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो शादी और रिलेशनशिप का कारक है, तो उसे 7 और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो हमारे वीनस के लिए काम करता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या हमें, है ना, लॉस ऑफ डिजायर है रिलेशनशिप से, तो 13 मुखी रुद्राक्ष उस कमी को पूरा करता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपका दिल बार बार टूट रहा है या आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, तो आपको 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है आपके शनि की और मून की युति है, तो आपको 17 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे शनि लगन में हो गया तो वो चौथे घर को देख रहा है या 7वें घर को देख रहा है, तो वो रिलेशनशिप खराब करेगा, उस पर असर करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो इस तरह से आपको 17 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन अगर ये युति नहीं है तो आपको नहीं पहनना है 17 मुखी रुद्राक्ष। तो ये कुछ चीजें आई वांट टू शेयर विद एवरीवन फॉर रुद्राक्ष। कुछ मिथ, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। तो आई गेस कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेंसी। थैंक यू सो मच। दिस इज नीलम अग्रवाल।